वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों से आपके लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ मैं चीज़ों में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज मेरे इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप कहीं भी देख रहे हैं हीट स्ट्रोक या हर चीज़ों की आपकी समस्याएँ आपको देखने को मिल रही हैं। नाउ द डेज़ वी आर सफरिंग फ्रॉम अ हॉटेस्ट डे इन द लास्ट 2000 ईयर्स। अभी एक तरीके से नासा की रिपोर्ट आई है, एक तरीके से जितने भी जलवायु संगठन हैं, जितने भी उन लोगों ने रिपोर्ट दी कि 2000 साल में मई का जो टेम्परेचर इतना कभी नहीं गया था, जितना इस समय आपको टेम्परेचर देखने को मिला। हमारे इंडिया में ही ले लीजिए, दिल्ली, राजस्थान, कुछ जगहों पे टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल पे नापा गया उस चीज़ को। तो सोचने की बात ये है कि ये डे बाय डे एक तरीके से हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को कंज़र्व या रिज़र्व करके रखें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। सतपोषणी विकास जिसको बोलते हैं, सतपोषणी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं उस चीज़ों के लिए। तो हमें उस चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी हाल ही 5 जून एक तरीके से पर्यावरण दिवस आने वाला है। तो एटलीस्ट आप लोग को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि केवल उसी दिन नहीं, आपको जब भी समय मिले, आपको महसूस हो कि नहीं हमारे एनवायरनमेंट को पेड़ तो कटाई देख रहे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन तो चल रही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको रिफ़ॉरेस्टेशन एक तरीके से आपको जंगल बचाओ अभियान तो बहुत पहले से चल रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन आपको इंडिविजुअल तरीके से सोचना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। आप अपने घर के पास या कहीं भी नीचे जगह जो भी है, आप पेड़ लगाएँ, हर चीज़ों को करें। तो एक तरीके से हमारा एनवायरनमेंट को बचाने या किसी भी चीज़ को एक तरीके से पर्सपेक्टिव जो आप देखते हैं, उस चीज़ को करने का ज़िम्मा या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग पे एक तरीके से खुद पे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अर्थ एक तरीके से अर्थ हमारा क्या है? अर्थ पे एक तरीके से हम आए हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अर्थ को कुछ दे कर जाएँ। वो तो हमें बहुत कुछ दे रहा है नेचर के तौर पे। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसी किसी चीज़ को दें। अब क्या है वो तो बड़ी चीज़ें आपको हो सके तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो थोड़ा-सा आपको मैं बनारस को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बनारस से हूँ। अब बनारस को मैं सामने से दिखा देता हूँ। हमारे पीछे जो देख रहे हैं बनारस है। मैं वैसे तो बचपन से यहीं पे रहा हूँ, क्योंकि ये बनारस मुझे बहुत पसंद आता है ये चीज़ें। कुछ बच्चे आपको खेलते हुए मिल जाएँगे वहाँ पे, देखिए दूर आपको खेलते हुए मिल जाएँगे। बनारस इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये एक तरीके से अपने आप में एक पुराना शहर है। यहाँ के लोगों में एक तरीके से मिठास है, भले ही वो लोग गाली देते हैं, लेकिन इन लोग के बोलने के अंदाज़ से आप लोग बुरा मत माना करिए, इन लोग को बोलने का अंदाज़ ही वही होता है। ये बनारसी हैं। बनारसी तो हम भी हैं, लेकिन पता नहीं चला अभी तक, लेकिन मैं बाई वीडियो बता रहा हूँ कि मैं बनारसी ही हूँ। तो का गुरु कैसन हाल बा? हालाँकि ये सब चीज़ें मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो में हूँ। आप एक तरीके से अपने रीजनल लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप अगर लोकल लोगों से मिलते हैं बनारस के, तो उन लोगों से ऐसे ही बात करिए, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, आप उस लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे तो लोग आपको बाहरी समझेंगे, और बाहरी समझेंगे तो आप ठगे जाएँगे। हर जगह की बात है ये, इसलिए ठगने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस तरीके से एक मज़ाकिया मूड होता है यहाँ के लोगों का, बहुत ही अल्हड़ लोग हैं यहाँ पे। आप कभी अगर वेकेशन होता है तो कभी आइए बनारस घूमने, बड़ा प्यारा शहर है हमारा ये बनारस। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि मैं किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। ये चीज़ें तो मैंने थोड़ा-सा एक तरीके से बताया कि मैं कहाँ से हूँ। तो मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये था कि एनवायरनमेंट एक तरीके से आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। चीज़ें मौसमी परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन पे तो हो ही रहा है, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे भी हो रहा है। एक तरीके से आप देखेंगे तो टेम्परेचर तो राइज़ कर रहा है डे बाय डे। अभी कॉप 28 का सम्मेलन हुआ। जितने भी आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी सम्मेलन होते हैं, उनमें एक तरीके से कॉन्फ्रेंस जो भी होता है, इन चीज़ों पे बात चल रही है। बात वो चल रही तो ठीक है, लेकिन हमें एक तरीके से देखा जाए तो अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से उस चीज़ों को सोचना चाहिए कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें। इसलिए हर चीज़ों पे दूसरी चीज़ों पे डिपेंड ना होकर हमें खुद भी इस चीज़ में बदलाव या एक तरीके से सुधार करने की ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, मेरा कहने का मोटिव क्या था। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में दूसरे। कल तक आपकी वीडियो आने लगेगी डेली बेसिस पे। थैंक यू।